किसान भाइयों जय बलराम। तो आ गए हम अपनी पूसा अनुसंधान वाली द ओरिजिनल पूसा बासमती PB1 लेकर, जो कि दिल्ली अनुसंधान द्वारा बुलाई गई थी ब्रीडर या फाउंडेशन। ये है पहली साल है, इसको अभी 2 साल और लगाएंगे और बीज वगैरह का भी हम डिस्ट्रीब्यूशन देंगे, प्रॉपर मेंटेन करेंगे जिससे कि मिक्सिंग ना हो। और किसान भाइयों को मंडी रेट से, जो मंडी में रेट है, ऐसे मंडी में 3,500 रुपये यदि रेट है, 35 रुपये किलो, तो हम 40 रुपये किलो में ओरिजिनल बीज देंगे। आपको मार्केट से 150 या 200 रुपये किलो लेने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। इसीलिए हमने दूसरी वैरायटी की लगातार दूसरे साल लगाए हैं, जिससे कि किसानों को हम यह बता सकें कि भैया ओरिजिनल बीज को आप आराम से 2-3 साल लगा सकते हैं। तो ये अपनी पूसा बासमती जो है, इसके बारे में आज हम थोड़ी सी डिटेल में चर्चा करेंगे। वीडियो सा थोड़ा सा लंबा रहेगा, 8-10 मिनट का, और इसके पूरे शेड्यूल क्लियर करेंगे। तो शुरुआत करते हैं इसके दिनों की संख्या से। तो आज इसको 10 जुलाई को ये लग गई थी क्लियर, और आज इसको हो गए हैं क्लियर 38 डेज, मतलब 38 दिन की अवस्था हो गई है। अभी इसमें हमने 32 दिन की अवस्था में लास्ट बेसल डोज दिया था। इसमें शेड्यूल चेंज किया था, वो भी हम बताएंगे किस तरीके से हमने बीच में स्पेशल डोज का शेड्यूल इसमें डाला है। उसके बाद हमने बेसल डोज दूसरा दिया है। तो हम बेसल डोज और स्पेशल डोज दो अलग अलग टर्म बताते हैं। जैसे बेसल डोज यूरिया, DAP, पोटाश वगैरह जो रहता है, वो अपना बेसल डोज मान के चलते हैं उसको। बाकी स्पेशल डोज में हम जिंक, सल्फर, फंगीसाइड, उसको स्पेशल डोज की हमने बताई है। बाकी किसानों का अपना अपना तरीका है, और किसान भाई अपने तरीके से कुछ सकारिका वगैरह ही मिला के उसको बेसल डोज बोलते हैं। लेकिन वो समझने के लिए अपन को कुछ ना कुछ टर्म को इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो चलते हैं। ये अपना पूरा जो है 6 एकड़ का प्लाट है, जिसमें 4 एकड़ में ये दो गड़ियाँ इस तरफ की और 3 एकड़ इस तरफ का। यहाँ 4 एकड़ क्लियर जगह में लगा है पूसा अनुसंधान का ओरिजिनल पूसा बासमती PB1, और उधर 2 एकड़ में, उधर से वहाँ तक लगा है शक्तिवर्धक कंपनी का। दोनों की ग्रोथ बढ़िया है। वैसे शक्तिवर्धक की ग्रोथ थोड़ी सी कम हो रही थी, तो थोड़े डोज वगैरह ज़्यादा देना पड़े, तो अब ठीक है उनकी हालत। और इसकी तो बढ़िया ही है ही। इसमें क्या हुआ था, यदि हम स्पेशल डोज और सभी का जो शेड्यूल को डिस्कस करें, तो इसमें हमने क्या किया था कि 10 जुलाई को जब मचाई चल रही थी खेत की, 9 और 10 जुलाई को, उस समय हमने 2 बोरी सुपर दानेदार सिंगल सुपर फास्फेट दिया था। उसके बाद इसको हमने क्लियर 6-7 दिन के लिए छोड़ दिया था, जड़ का जमा होने के लिए या ग्रीननेस आने के लिए। ठीक है। अब उसके बाद यदि हम कल्ले देखें, तो आप कल्ले देख ही रहे, इसके कल्ले ज़बरदस्त कल्ले, इतने कल्ले कि बहुत सारे कल्ले, मतलब आप काउंट करेंगे तो आपको 40-50 कल्ले तक एक पेड़ में दिख जाएंगे। हमने भी काउंट किया है, बहुत सारे कल्ले हैं। किसी में 40 हैं, किसी में 35 हैं, और मैक्सिमम 50-55 कल्ले तक हमने काउंट किए हैं। तो ये तो हो गई फसल की ग्रोथ की। तो पहले हम जो बता रहे थे कि सिंगल सुपर हमने दिया था 2 बोरी प्रति एकड़। उसके बाद 6 दिन तक हमने कुछ नहीं किया। जड़ का जमा होने के बाद, ग्रीननेस आने के बाद, फिर हमने पहला बेसल डोज दिया। पहले बेसल डोज में हमने 25 किलो DAP। हमारा शेड्यूल अलग है, ये हमारी पद्धति है। लोग बाग जैसा भी करते हैं वह है उनकी समझदारी है, सबकी पद्धतियाँ अलग अलग होती हैं। यह हमारी पद्धति है और ओरिजिनल लाइव पद्धति है जो हम करते हैं, जिसमें किसान भाई बोल भी सकते हैं कि भाई हम DAP पहले डाल देते हैं, साइंटिस्ट लोग बोलते हैं। तो देखो, साइंटिस्ट का और किसानों का सभी का कॉम्बिनेशन हम बनाते हैं, और सभी कॉम्बिनेशन पे हम चलते हैं, और जिसमें हमको फ़ायदा रहता है वही हमारी ओरिजिनल खुद की पद्धति मानी जाती है। तो सिंगल सुपर देने के बाद पहले बेसल डोज में 7वें दिन हमने दिया 25 DAP, 25 यूरिया और 18 किलो पोटाश। उसके साथ हमने एक ग्रोथ प्रमोटर में जटायु लिया। यदि जटायु नहीं भी लेते हैं तो आप माइक्रोराइजा, मेन चीज़ है, माइक्रोराइजा ज़रूर लें। रैली गोल्ड, टाटा रैली गोल्ड या जेयू या कोई सा भी माइक्रोराइजा जो अच्छी कंपनी का है,
माइकोराइजा क्या करता है, आपकी जड़ों के विकास में मदद करेगा, नई जो सफ़ेद जड़ें बनने में हेल्प करेगा। तो 7वें दिन अपन ने दिया उसमें पहला बेसल डोज। उसके बाद फिर हम क्या करते हैं, सीधा 5-6 दिन बाद मतलब 12 से 15 दिन की अवस्था में अब हम क्या करेंगे, क्योंकि अब क्या नई जड़ों का विकास होगा तो क्या इंसेक्ट मतलब वो केचुआ कीड़ा जो कृमि कीड़ा है वह अटैक करेगा। तो हम 12 से 15 दिन 13वें दिन में या 14वें दिन पे क्लोरो 300 ml प्लस इमीडाक्लोपिड 100 ग्राम ये रेत में मिलाकर और साथ में एक फंगीसाइड जैसे कार्बनडाजिम मैंकोजिब वगैरह इसको मिला के हमने दे दिया इसमें, ठीक है, रेत में मिलाकर। रेत में मिलाने से क्या होता है कि सही तरह से मिल जाता है और फेंकने में आसानी होती है और सभी खेतों में इक्वल मात्रा में चला जाता है। इसके बाद फिर हमने छोड़ दिया उसको। अब हम क्या 20 और 25 दिन की अवस्था की बीच जो सेकेंड बेसल डोज है उसकी बात कर रहे, उसमें हमने सेकेंड बेसल डोज ना देकर हमने स्पेशल डोज दिया। स्पेशल डोज देने के बाद हमने क्या किया, इसमें स्पेशल डोज में क्या दिया है वो बता रहा हूँ। स्पेशल डोज में हमने 5 किलो जिंक 3 किलो सल्फर प्लस फंगीसाइड भी मिला सकते हैं उसमें, क्योंकि यदि 12-13 दिन में फंगीसाइड नहीं मिलाया था तो स्पेशल डोज में फंगीसाइड मिला सकते हैं। और 100 ग्राम इमीडा भी डाल दिया। तो जिंक सल्फर, इसी के साथ आप टाटा रेलुगोल्ड यदि नहीं डाला है या ह्यूमिक एसिड यदि ग्रोथ नहीं हो रही है तो उसको डाल सकते हैं। तो जिंक सल्फर फंगीसाइड ये स्पेशल डोज अपन ने दिया बिल्कुल क्लियर 20 से 25 दिन की अवस्था में। इसके बाद 25 दिन में शायद हमने डाला था इसको। उसके बाद फिर अपन ने क्या किया, क्योंकि क्या है डीएपी और जिंक को साथ में नहीं दे सकते, इसलिए स्पेशल डोज को हम डीएपी से दूर रखते हैं, या तो 1 हफ्ते पहले और 1 हफ्ते बाद तक डीएपी को हम क्या है जिंक के पास भटकने नहीं देते, या जिंक को डीएपी के पास भटकने नहीं देते। आप देख सकते हैं कल्ले ज़बरदस्त कल्ले, जितने चाहो उतने कर ले। आप तो काउंट कर लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ये 16 17 18 19 छोटा सा 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 और एक छोटा 46 46 कल्ले मिल गए। तो ऐसे ही मतलब 35-40 कल्ले यदि आपकी फसल में है, मतलब आपकी फसल स्वस्थ है और ग्रीननेस होना चाहिए जैसी इस फसल में दिख रही है। तो ये इसकी ग्रीननेस है, कल्ले हैं। अच्छा, लास्ट बेसल डोज की बात और कर ले, जो 25-26 दिन में हमने दिया था मतलब स्पेशल डोज जिंक सल्फर फंगीसाइड वाला। 32वें दिन फिर हमने क्या किया, 32-33 दिन की अवस्था में 32 दिन की अवस्था में जो बचा हुआ हमारा 25 किलो डीएपी था और एक हमने यूरिया दिया था 25 किलो शुरू बेसल डोज में, और बीच में जिंक सल्फर फंगीसाइड के साथ 10-15 किलो उसमें दे दिया, तो 40 किलो हो गया। अब बचा हुआ 20 किलो, क्योंकि हम 60 किलो नाइट्रोजन या यूरिया देते हैं, तो बचा हुआ जो था उसको लास्ट डोज में मतलब 25 डीएपी 25 यूरिया और उसके साथ हमने मिलाया सगारिका 10 किलो। सगारिका को हमने इस बार क्या शेड्यूल से थोड़ा पीछे किया है, शुरुआत के शेड्यूल में न डालकर, क्योंकि इसको हमने हाथ से निदाई करवाई थी, तो शुरुआत के शेड्यूल में न डालकर हमने इसको क्या है कि लास्ट के शेड्यूल में डाला है, जिससे कि ये थोड़ा लंबा चले। अब हम क्या करेंगे, 32 दिन के बाद ये 6 दिन की अवस्था हो गई है और ये इसकी ग्रोथ आप देख सकते हैं, शानदार ज़बरदस्त ग्रोथ है। ये इधर जो थी अपनी प्राइवेट कंपनी वाली, कहीं कहीं नीचे ऊंची सब टाइप की है, लेकिन इसको भी हमने रिकवरी फेस में ला दिया है, जैसा हम सोयाबीन को ले आए थे। तो ये अपनी पूरी अवस्था चलने के बाद तीनों बेसल 2 बेसल 100 पर स्पेशल डोज होने के बाद 40-42 दिन होने के बाद अब हम करेंगे क्या, 45 दिन या 42 से 45वें दिन में हम पहला स्प्रे करेंगे। तो इस तरीके से आपको भी अपने फसल का प्रबंधन मैनेजमेंट करना है
और आपको यदि बात करें फंगीसाइड की और इंसेक्टिसाइड की, तो 2 बार इंसेक्टिसाइड मतलब इमीडाक्लोपिड और 2 बार आपको फंगीसाइड मतलब कार्बेंडाजिम या थायोफेनेट मिथाइल या कार्टाफ हाइड्रोक्लोराइड वगैरह। तो ये आपकी ये बेसल डोजों में कहीं के भी डोज में आप मिला दें। तो इसके बाद आपकी जैसे ही 42 से 45 दिन की अवस्था होगी तो आपको फंगीसाइड वगैरह का स्प्रे, साथ में ग्रोथ प्रमोशन के लिए कुछ टॉनिक वगैरह, जैसी आपकी फसल है उसके हिसाब से आप कर सकते हैं। तो आशा करते हैं आपको हमारी जानकारी पसंद आ रही होगी और अनुसंधान के ओरिजिनल जानकारी हम आपको देते रहेंगे। अभी गेहूं, चना, मसूर जो भी नए नए बीज आएंगे उनके बारे में हम जब भी वीडियो बनाएंगे तो हम बीच बीच में बताते रहेंगे कि कौन से अनुसंधान में क्या चल रहा है। अभी 20 अनुसंधान जबलपुर में संभावना है कि अपन को GW 322, 451, DBW 303 इन सब के बीज मिलने की 100% संभावना है। हमारी बात चल रही है, फाइनल जैसे ही होगा सितंबर अक्टूबर में आपको हम वीडियो के माध्यम से, ग्रुप के माध्यम से, चैनल के माध्यम से आपको जानकारी देते रहेंगे। तो जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। यही आपसे निवेदन है, जानकारी आपको ओरिजिनल ही दी जाएगी। जय बलराम, धन्यवाद।